घातांक 4 बराबर 2 गुना 2 बराबर 2 का पावर 2। 2 को 2 बार गुना किया जाता है। 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना किया गया है। उसी तरह से 16 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 का पावर 4, यानी 2 को 4 बार गुना किया गया है। उसी तरह से 32 बराबर जो है 2 को 5 बार गुना किया गया, यहाँ जो है 2 को 5 बार गुना किया, यानी 2 का पावर 5। 2 का पावर 2 में ये जो 2 नीचे वाला है वह आधार है, यानी आधार 2 है, और माथे पे जो है वह पावर है, यानी घात है। तो घात 2 है, पावर 2 है। 2 का पावर 3 में आधार 2 है, घात जो माथे पे यानी पावर 3 है। 2 के पावर 4 में आधार 2 है और घात यानी पावर 4 है। 2 के पावर 5 में आधार 2 है, घात 5। वर्ग यानी स्क्वायर। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। जैसे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्राप्त होगा, यानी 2 का पावर 2 प्राप्त होता है। इसी को हम 2 का वर्ग कहेंगे। जैसे 3 को 3 से गुना किए तो 3 का पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसी को हम 3 का वर्ग कहेंगे। घन यानी क्यूब। किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 4 को 3 बार गुना किए तो 4 का पावर 3। अब 7 का पावर 3 का मतलब क्या है कि 7 को 3 बार गुना करना, यानी 343। 81 का घातांकीय रूप में लिखना है। 81 को तो 81 का भाज्य गुणनफल निकालेंगे। 3 से भाग देंगे तो 27, फिर 3 से भाग देंगे तो 9, 3 से फिर भाग देंगे तो 3 आया। तो 81 को लिख सकते हैं 81 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 को 4 बार लिख दिए तो हमें 81 प्राप्त हुआ। अब जो है बड़े पावर वाले को पहचानना है कि दोनों में जो है कौन बड़ी संख्या होगी और कौन बड़ा होगा। यदि संख्या जो है a के पावर b एवं b के पावर a के रूप में हो, यानी कि a का पावर b, b का पावर a, तो क्या करेंगे, पहला का पावर दूसरा का आधार को गुना करेंगे तो b गुना b। अब दूसरी संख्या का पावर और पहली संख्या का आधार यानी a गुने a, इस दोनों में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। जैसे पहला प्रश्न है 5 का पावर 4 और 4 का पावर 5, हमें दोनों के बीच तुलना करनी है। तो पहला का पावर दूसरे का आधार ले लेते हैं, तो 4 गुना 4 16 हो गया। दूसरा का पावर पहला का आधार तो 5 गुना 5 तो 25। तो 25 16 से बड़ा है, इसीलिए 4 का पावर 5 5 के पावर 4 से बड़ा है। दूसरा है 100 का पावर 2 और 2 का पावर 100 है, तो इसमें पहला का पावर दूसरे का आधार लेते हैं, तो 2 गुना 2 यानी 4 हो गया। फिर दूसरे का पावर 100, फिर पहले का आधार 100 गुने 100, 100 गुने 100 बड़ा है 2 गुने 2 से, इसीलिए 2 का पावर 100 100 का पावर 2 से बड़ा है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 5 का पावर 6 और 6 का पावर 5, तो यहाँ पावर 6 है इसमें और आधार यहाँ 6 है, तो 6 का 6 से गुना करेंगे तो 36, और दूसरी संख्या का पावर 5 है और इसका आधार जो है 5 है, तो 5 का गुना 5 से करेंगे तो 25,
6 का गुना 6 से करेंगे तो 36। 36 बड़ा है 25 से, इसीलिए 5 का पावर 6 बड़ा है 6 के पावर 5 से। अब एक्सरसाइज 4A को हल करेंगे। 4A के पहले में क्या करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे 5 का पावर 2 है, इसका आधार क्या होगा, आधार 5 होगा और घात 2 होगा। 3 का पावर 5 है तो यहाँ आधार 3 होगा और घातांक 5 होगा। -3 का पावर 2 है तो आधार -3 और घातांक यानी पावर 2 है। -2 का पावर 6 है तो आधार -2 और घातांक जो है 6 है। अब इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में चिन्ह बनाना है। तो इसके लिए तथ्य है कि माइनस का पावर सम होगा तो गुणनफल प्लस आएगा, माइनस का पावर विषम होगा तो गुणनफल का चिन्ह माइनस आएगा। पहला प्रश्न है माइनस का पावर 8 है यानी सम है तो प्लस, माइनस का पावर 5 विषम तो माइनस, यहाँ पे जो है विषम है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 का पावर 5 है ये तो प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस का पावर सम तो प्लस, यहाँ सम ही है तो प्लस, यहाँ माइनस का पावर सम है तो प्लस, माइनस का पावर विषम तो माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पहला सवाल है। 1 का पावर 5 यानी 1 को 5 बार लिखकर गुना करना है तो 1 ही आएगा। दूसरा प्रश्न है, -1 का पावर 5। इसका मतलब है कि -1 के पावर 5 का मतलब है -1 को 5 बार लिखना। माइनस का पावर विषम क्या होगा, माइनस हो जाएगा और 1 को 5 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी प्रकार से -3 का पावर 2 है तो ये माइनस का पावर सम है तो प्लस होगा और 3 का स्क्वायर जो है 3 गुना 3 यानी 9 होगा। उसी प्रकार 3 का चौथा है -2 का पावर 3 है यानी माइनस का पावर विषम है तो विषम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। अगला 7वां प्रश्न है -1 का स्क्वायर गुने -10 का पावर 2 तो -1 गुने 1, -1 गुने -1 और -10 का पावर 2 को -10 गुने 10 लिख सकते हो तो माइनस माइनस प्लस तो 1 और माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10 यानी कि 100। 8वां प्रश्न -2 का पावर 5 भागा -2 का पावर 2 तो यहाँ दोनों में आधार सेम है तो भाग में पावर जो है घट जाएगा तो 5 - 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा तो -2 का पावर 3 जो हो जाएगा -8 हो जाएगा। 9वां प्रश्न में -3 का पावर 2 और भाग करना -3 का पावर 2 तो आधार यहाँ सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा तो -3 का पावर 2 - 2 -3 का पावर 0 और किसी संख्या का पावर 0 हो तो 1 आता है। दसवां है -3 का पावर 2 गुना -2 का पावर 3। -3 का पावर 2 9 हो जाएगा और -2 का पावर 3 -8 हो जाएगा तो 9 गुने -8 -72। क्वेश्चन नंबर 4 में मान निकालना है तो 2 का पावर 6 है यानी 2 को 6 बार गुना कर देंगे। 11 का पावर 2 है यानी कि
11 का पावर 2 है, यानी कि 11 को 2 बार गुना करें तो 11 गुने 11 121 हो जाएगा। 5वां प्रश्न में जो है हमें घातांकीय रूप में लिखना है। तो पहला प्रश्न है 6 जो है 1 2 3 4 बार है, यानी 6 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ टी 2 बार है तो टी का पावर 2। बी जो है तीसरे प्रश्न में 4 बार है तो बी का पावर 4। यहाँ 2 जो है 2 बार है तो 2 का पावर 2 गुना ए 2 बार आया है तो ए का पावर 2 हो जाएगा। अब छठा प्रश्न में घातांक का प्रयोग करके लिखना है। तो छठा में जो है एक प्रश्न को ले लेते हैं, बाकी का उसी टाइप पे है। तो -5 जो है पहले प्रश्न में -5 जो है 5 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं छठा के पहला में -5 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि -5 जो है 5 बार लिखा हुआ है। अब 7वां प्रश्न में प्रत्येक को जो है इसमें घातांकीय रूप में लिखना है। तो 7 का दूसरा लेते हैं 343 को। तो 343 को लिख सकते हैं 7 के दूसरा में 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 का पावर 3 लिख सकते हैं। 8वें प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 9वां प्रश्न में हमें सरल करना है। नौवां प्रश्न में हमें क्या करना है, सरल करना है। तो 9 का दूसरा लेते हैं, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2। तो 2 का पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार गुना करेंगे, यानी 2 को 4 बार लिखकर गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 गुना 3 यानी 9, 16 9 144। अब 10 का इसमें क्या करना है, 10वां प्रश्न में यहाँ पे सरल करना है। तो 10 का पहला -3 गुने -2 का पावर 3। तो -3 -2 का पावर 3 -8 हो जाएगा, माइनस और माइनस मिल के प्लस, तो 8 3 24। अब 12वां प्रश्न में जो है निम्नलिखित में से प्रत्येक में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानना। पहला प्रश्न है 4 का पावर 3 या 3 का पावर 4। दूसरा प्रश्न है 5 का पावर 3 या 3 का पावर 5। 2 का पावर 8 या 8 का पावर 2। चौथा प्रश्न 2 का पावर 10 या 10 का पावर 2। तो 12वां प्रश्न जो है ए का पावर बी और बी का पावर ए इस फॉर्म में है। तो 4 का पावर 3 है और 3 का पावर 4 है। तो पहला का पावर दूसरा का आधार लेते हैं, तो 3 3 9, दूसरा का पावर पहला का आधार लेते हैं तो 4 चौक 16, 16 बड़ा 9 से, तो 3 के पावर 4 जो है 4 के पावर 3 से बड़ा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 5 है। तो पहला का पावर दूसरा का आधार, तो 3 3 9। अब दूसरा का पावर और पहला का आधार, तो 25 25 बड़ा है 9 से, तो 3 का पावर 5 बड़ा हो जाएगा 5 के पावर 3 से। तीसरा प्रश्न है 2 का पावर 8 8 का पावर 2। यहाँ इस पहला का पावर क्या है 8 है और इसका आधार 8 है, तो 8 8 64 हो जाएगा। दूसरी संख्या का पावर 2 है और इसका पहली का आधार 2 है, तो 2 गुना 2 4, 64 बड़ा है 4 से, तो 2 का पावर 8 बड़ा हो जाएगा 8 के पावर 2 से। चौथा प्रश्न 2 का पावर 10 है और 10 का पावर 2 है। तो पहला का पावर और दूसरा का आधार, तो 10 गुना 10 100, दूसरा का पावर पहला का आधार, तो 2 गुना 2 4, 100 बड़ा है 4 से, तो 2 का पावर 10 जो है बड़ा हो जाएगा 10 के पावर 2 से। अब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में हमें
छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न है -3 का पावर 2 है और -3 का पावर 2 है, तो ये हो जाएगा -3 का पावर 4 और ये है -3 का पावर 5। तो माइनस वाला में क्या होता है कि जो -3 का पावर ये जो हो जाएगा प्लस में और -3 का पावर माइनस में हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस वाले से बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है -2 को 3 बार लिखा गया यानी -8, -3 का पावर 2 9, तो 9 ये प्लस वाला है तो प्लस वाला बड़ा हो जाएगा। तीसरा -5 का पावर 2 भागा -5 का पावर 2, तो ये 1 हो जाएगा। -5 का पावर 2 ये 25, 25 से बड़ा है 1 से, इसीलिए दूसरी संख्या बड़ी हो जाएगी। चौथा प्रश्न में 4 का पावर 4 है और 4 का पावर भागा 4 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 4 का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान रहने पे भाग करने पे पावर घटता है, तो 4 में से 3 गया 1 हो गया, यानी 4 का पावर 1 और -4 का पावर 2 हो जाएगा 16, तो 16 बड़ा है 4 से, इसलिए दूसरी संख्या बड़ी हो जाएगी। अब जो है 14 में भी क्या करना है, संख्या को तुलना करना है। 3.5 गुने 10 के पावर 5 है, 5 गुना 10 के पावर 4 है पहला प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में 4 गुना 10 के पावर 14 और 3 गुना 10 के पावर 17 है। तो 3.5 गुने 10 के पावर 5 और 5 गुने 10 के पावर 4, तो इसको क्या करते हैं 10 के पावर 4 के रूप में लाने के लिए 10 से इसको गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा। 35 गुना 10 के पावर 4 और 5 गुना 10 के पावर 4, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों का पावर, दोनों का जो है वो 10 के पावर 4 के रूप में दोनों हैं, और यहाँ ये हिस्सा जो है ये 35 और ये 5 है, तो 35 बड़ा है 5 से, इसलिए पहली संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरा में क्या 4 गुने 10 के पावर 14 है, 3 गुने 10 के पावर 17 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने 10 के पावर 14 और इसको 10 के पावर 14 गुने 10 के पावर 3 लिखेंगे, तो 3 से गुना करेंगे 10 के पावर 3 में तो 3000 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि 3000 4 से बड़ा है, इसलिए दूसरी संख्या बड़ी हो जाएगी।